Good morning, dear students. How are you? I hope you are well. Your exams are very near, so that's why I am giving you the revision because so many students joined the school very late, joined the classes very late. So for their benefit, उनके फ़ायदे के लिए, I am just giving you the revision what I have taught and what is in your syllabus. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत लेट स्कूल ज्वाइन किया, क्लासेस लेट ज्वाइन की हैं, तो उनका बहुत सारा कोर्स निकल गया था जो कि एग्ज़ाम में आना है। तो मैं आप सभी को उनका एक रिवीजन करा रहा हूं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। So today I am going to teach you the second lesson of the book Beehive. Beehive का मैं second lesson कराने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है The Sound of Music, अर्थात संगीत की ध्वनि, संगीत की आवाज़, संगीत के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द रिवीजन ऑफ दिस लेसन। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन। मैं इस लेसन की समरी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। देखिए, दिस इज द स्टोरी अबाउट अ गर्ल। ये जो कहानी है ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम ईवलिन था। वह बचपन से सही थी लेकिन धीरे धीरे वो डेफ होती चली गई, अर्थात बहरी होती चली गई। और एक समय ऐसा आया, एक एज ऐसी आई जब उसे महसूस हुआ कि वह बिल्कुल नहीं सुन सकती है। लेकिन उसको जो शौक था, संगीत का शौक था, लेकिन वो सुन नहीं पाती थी। इसलिए उसके टीचर्स ने कहा उससे कि इसको आप एक डेफ एंड डम जो बच्चों का स्कूल होता है वहाँ एडमिट करा दीजिए। लेकिन जो एवलिन थी वो चाहती थी कि वो डेफ एंड डम स्कूल में एडमिशन नहीं लेगी, बल्कि वो उन स्कूलों में पढ़ेगी जो स्कूल नॉर्मल बच्चों के लिए होते हैं, हम और आप जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए होते हैं, ऐसा उसने सोचा। तो उसकी इस इच्छा को देखते हुए उसके माता पिता ने उसको किसी भी डेफ स्कूल में भर्ती नहीं कराया और उसके एक टीचर ने उसको सलाह दी कि यदि वह थोड़ा सा ध्यान दे तो वह एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन सकती है। उसने उसको सलाह दी कि वह कानों से तो सुन नहीं सकती है, लेकिन वो जो म्यूजिक होता है उसके साउंड को बॉडी के अदर पार्ट से महसूस करे। और ऐसा उसके टीचर ने उससे कहा। तो धीरे धीरे इवलिन ने बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं उसे म्यूजिक को सुनना समझना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसने अपनी इस कमजोरी पर कमांड पा लिया, कंट्रोल पा लिया। और अब वह संगीत को अच्छी प्रकार से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते थे उनकी ध्वनि को, उनके साउंड को वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से अच्छी प्रकार से समझ पाती थी और उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस कर पाती थी। और उसने अपने इस कार्य पर इतना अधिक कमांड कर लिया कि उसको इवलिन वेंट टू प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। एक डेफ बच्ची होने के बावजूद वह इतनी प्रोग्रेस उसने की कि लंदन में जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है वहाँ पर उसको बहुत ही कम एज में 17 एज में उसको वहाँ पर एडमिशन मिल गया। और उसके बाद उसने वहाँ पर 3 साल तक बहुत कठिन परिश्रम किया, वहाँ से पढ़ाई की, कोर्स किया म्यूजिक का। और ऐसा करते करते वह संसार की एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही लोकप्रिय म्यूजिशियंस बन गई। उसके अचीवमेंट्स हैं, इवलिन जो थी वो कई प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा पाती थी। और इन 1991 में उसको जो है रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेज की ओर से इनाम दिया गया। और उसने बहुत सारे अन्य अवार्ड्स भी प्राप्त किए। वो गरीब बच्चों को और जो लोग जेल में बंद होते थे उनको जाकर भी अपना म्यूजिकल प्रोग्राम सुनाया करती थी। और उसने समाज के लिए बहुत काम किया और एक छोटी सी उम्र में उसने बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त किया। यह इस लेसन में इवलिन जो एक बहरी बच्ची थी उसने किस प्रकार संगीत पर नियंत्रण पाया, किस प्रकार उसने संगीत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, वो इस लेसन में बताया गया है। एक्चुअली दिस लेसन हैज़ 2 पार्ट्स। इस लेसन में 2 पार्ट हैं और दूसरा पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां।
इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार पिछले लेसन में इब्लिन के बारे में बताया गया है, इस लेसन में बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है, जो कि बांसुरी वादक थे, जो कि शहनाई बजाया करते थे। तो एम्परर अकबर जो थे, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट जिसका पुराना नाम पुंगी था, उसके बजाने पर रोक लगा दी, क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी। तब एक बार्बर ने उस पुंगी में सुधार किया और उसने इसको एक नया रूप दिया और उसका नया नाम दिया। उसका नाम रखा गया शहनाई। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि अच्छी मधुर आवाज़, मधुर संगीत उत्पन्न कर सकता था। तब बिस्मिल्लाह खान ने इसको सीखना प्रारंभ किया अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इसको सीखना प्रारंभ कर दिया। और उनको इनका जन्म 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को एक जो म्यूजिशियंस फैमिली थी उनके घर में हुआ। इनके ग्रैंडफादर का नाम रसूल बख्श खान था और वो भी एक शहनाई बजाने वाले बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जन्म जो था वो एक संगीत परिवार में हुआ था और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने इस पर बहुत अभ्यास किया। बहुत जगह उन्होंने अपने प्रोग्राम दिए, बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम दिए और धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्धि हासिल कर ली। इसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए और उनको जो नेशनल अवार्ड्स दिए गए वो थे आपके पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जिसको भारत रत्न कहा जाता है वो भी उनको दिया गया। तो यहाँ पर बताने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि शहनाई, जिसका पुराना नाम पुंगी था, जिसको औरंगजेब ने बैन कर दिया था कि इसकी आवाज़, इसका संगीत अच्छा नहीं है, उसी पुंगी में सुधार करने के बाद बिस्मिल्लाह खान ने बहुत अधिक प्रसिद्धि पाई। शहनाई को एक नया रूप दिया, शहनाई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाए और इसके लिए उनको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। Dear student, this is all about the revision of this lesson. Listen it and see it from your book and you will be able to understand the lesson well and it will help you in your next exam. Have a nice day. Bye bye.